लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डांगरी हमले में 7वीं मौत, जीएमसी जम्मू में 8वें दिन प्रिंस हारा जिंदगी की जंग। शिवसेना बाला साहब ठाकरे का टीआरएफ के खिलाफ प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। जम्मू में वुमेन 20 आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन, महिला सशक्तिकरण का दिया गया संदेश। और किश्तवाड़ के पाडर के गांव लाई में लगी आग, भारतीय सेना ने समय रहते आग पर पाया काबू। अब समाचार विस्तार से। राजौरी के डांगरी में 1 जनवरी की शाम को हुए आतंकी हमले में आज 7वीं मौत हो गई। आतंकी हमले में घायल प्रिंस का इलाज जम्मू में जीएमसी अस्पताल में जारी था, लेकिन रविवार को 8वें दिन प्रिंस मौत से जंग हार गया। प्रिंस के शव को डांगरी ले जाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे। एक बार फिर डांगरी के लोगों की आंखों में आक्रोश और आंसुओं से भरी नजर आई। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा कश्मीर में कार्यरत कश्मीरी पंडितों को जारी चेतावनी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए नापाक एवं कायराना हरकतों से बाज आने, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी के साथ भारत सरकार से आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करने की मांग की है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर सरकार को अपने अड़ियल रवैये से बाहर निकल कश्मीर में कार्यरत हिंदुओं को जम्मू संभाग में तबादला कर मानसिक एवं आर्थिक राहत देने की मांग की है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष सहारी के नेतृत्व में एकत्रित शिव सैनिकों ने आज जिला उधमपुर के मांड इलाके में आतंकवादी संगठन टीआरएफ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया तथा हिंदुओं पर हमलों की गीदड़ भभकियों से बाज आने तथा शिव सैनिकों को जवाबी कार्रवाई के मजबूर नहीं करने की चेतावनी दी। सहारी ने कहा, हिंदुओं की रक्षा के लिए वंदनीय बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिकों अभी जिंदा है और मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। हिंदुओं को सुरक्षित करो, सुरक्षित करो। आतंकवाद, 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 पाकिस्तान, 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 आतंकवाद, पाकिस्तान, 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 आतंकवाद, 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान, आतंकवाद, 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 टीआरएफ, टीआरएफ। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, मांड इलाके में है, मांड ईस्ट के अंदर है। गांव निवासी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। जम्मू कश्मीर की जिला उधमपुर इकाई, जिला कटरा इकाई यहाँ पर मौजूद है। आज के हमारे प्रदर्शन के माध्यम से हम आतंकवादी संगठन तो लगातार अपने पांव फैलाता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार हम हिंदुओं पर लक्षित हत्याओं के अंजाम दे रहा है, हिंदुओं पर हमले कर रहा है। उसने चेतावनी जो जारी की है, आज शिवसेना यहाँ से उसको वापस चेतावनी जारी करती है कि अपनी नापाक हरकतों से बाज आए, कायराना हरकतों से बाज आए, अन्यथा उसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। शिवसेना को अपने पुराने रूप के अंदर मजबूर कर वापस आने के लिए मजबूर ना करें। इसके साथ ही सरकार से भी हमारी अपील है कि आतंकवादी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित करने से काम नहीं बनेगा, जम्मू कश्मीर शांत नहीं होगा। आतंकवाद की जो फैक्ट्री है, जो पाकिस्तान है, जो आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, अब पाकिस्तान पर जोरदार प्रहार किया जाए और आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार से, जम्मू कश्मीर सरकार से हम अपील करते हैं कि जो कश्मीर में कार्यरत हिंदू कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको राहत दी जाए। उनकी मांगों पर गौर करते हुए उनको जल्द से जल्द जम्मू संभाग के सुरक्षित स्थानों पर उनका तबादला किया जाए। उनको बलि का बकरा ना बनाया जाए। आज भी सरकार उनको मजबूर कर रही है, उनके वेतन बंद कर दिए गए हैं,
उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो वापस कश्मीर में जाकर ज्वाइन करें। सरकार इस अड़ियल रवैये से बाहर आए और प्रधानमंत्री जी की जो मोदी सरकार है वो पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाए। शिवसेना आज टीआरएफ को यहां से ये चेतावनी जारी करती है। जम्मू में वुमेन 20 आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस मौके पर W20 की चेयरपर्सन संध्या पुरेचा मुख्य तौर से उपस्थित रही। कार्यक्रम में इंदु कंवल चिब भी मौजूद रही, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। Director Industries and Commerce Jammu. Please give a huge round of applause. Nidhi Manhas. Rainy Devi. We have been trained and skilled by Madam Rutika Trihani. Himani Bhagat. Nishu Devi. We have also come up, it was my brainchild to start a very simple skill which is very, very common in the villages. Everybody knows how to cook. So it wasn't very difficult to teach them that skill, just to get their hygiene and the methods of how they should prepare their food, presentations. We did some skilling with them. We worked very closely in collaboration with Umeed and with your block program manager from the region, Shruti Upal, who is on a flight to Assam right now. But her team is here. So the first project we did was Chatti Charpai. I started this on Dhanteras on the November 2021. And program across sector, ranging from the infrastructure to manufacturing, from trade to financial regulations, and from tax system to health and education, which should be designed with gender equality in mind. मेरा नाम इंदु कंवल चिब है। मैं मिशन डायरेक्टर हूँ जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको उम्मीद कहते हैं। और जम्मू कश्मीर में ये उम्मीद जो है औरतों के साथ काम करती है, और रूरल औरतों के साथ, जिसमें कोई 6 लाख औरतें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और हमारा जो काम है बेसिकली वो 3-4 हिस्सों में बटा हुआ है। पैसे कमाना तो हम सिखाते हैं। पैसे कमाना एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी है अपनी इज़्ज़त के लिए आज के समाज में, बट उसके साथ साथ उसकी सेहत, उसका कॉन्फिडेंस, उसके घर परिवार और फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, यानी बैंक के साथ वो कैसे जुड़ सकती है, वो भी सिखाते हैं। तो मैं बल्कि आपके माध्यम से ये ज़रूर औरतों को बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अभी तक उम्मीद के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और रूरल औरतें जम्मू की हों, कश्मीर की हों, अगर उम्मीद के साथ जुड़ेंगी उनको 2 चीज़ें मिलेंगी। पहला, उनको अपने ऊपर से खुद मुख्तारी मिल जाएगी, अपने पैरों पे खड़े होना सीख जाएंगी, और दूसरा, समाज में इज़्ज़त मिल जाएगी। देखिए, 2 चीज़ों से परहेज़ करें, एक है व्हाट्सएप और एक है यूट्यूब। ये 2 चीज़ें अगर औरतें ना करें, उनके पास बहुत टाइम है। धारावाहिक सीरियल वगैरह ना देखें, उनके पास बहुत टाइम है। और अगर आपको कुछ समझना है इससे ज़्यादा, तो उम्मीद जो स्कीम है उसके साथ जुड़ें, अपने सरपंच के साथ बात करो। और अगर उम्मीद के सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ना चाहती हो, इमीडिएटली जम्मू में पनामा चौक में मेरा ऑफिस है, CBI दफ्तर के बगल में, और कश्मीर में डल लेक पे मेरा ऑफिस है, घाट नंबर 7 के सामने। अगर वहाँ आ सकती हो वहाँ आ जाओ, नहीं तो हमारी उम्मीद की जो आपके सरपंच हैं उनको सारा पता। किश्तवाड़ के पाडर के गांव लाई में आग लग गई, जिसके बाद भारतीय सेना की 17 RR को इसकी जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही सेना मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान घायलों को प्राथमिक उपचार भी दिया गया। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने सेना की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। तारा RR के लोग जो यहाँ पहुँचे, हम आर्मी की जितनी तारीफ करें वो बहुत कम है। इस वक्त पाडर में आर्मी होने की वजह से हमें डूल से हो या किजाई से हो या पाडर में जिस जगह भी ये वार फुटिंग पर हमारा पाडर की मदद कर रहे हैं। और JKP पुलिस जो है वो भी इसी क्या कहते हैं जहाँ ऐसे कोई घटना होती है वो भी हमारी बड़ी सपोर्ट करे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। बड़ी ब्राह्मणा में स्थित प्रवीण मेडिकल स्टोर में चोरी की घटना पेश आई, जिसमें चोरों ने मेडिकल स्टोर से बैटरी और कुछ नकदी चुरा ली और फरार हो गए। CCTV कैमरे में चोरों की तस्वीरें कैद हुई हैं। मेडिकल स्टोर के मालिक ने पुलिस से मामले में कार्रवाई करने और चोरों को पकड़ने की अपील की।
ना सर प्रवीण कुमार सर क्या होया? सर सवेरे अस आए हैं ते दुकान मुके खोलन लगे दिक्खेआ असें ताला टुटे दा हा ते दिक्खेआ ते बैटरी नहीं है ते थोड़े जे पैसे वो चोरी सीसीटीवी फुटेज आई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? फुटेज आई दी है सर ਉਹਦੇ फुटेज ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਚਿਹਰਾ ਪੰਸੋਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ बैटरी लेंदे भी ਲੱਭੇ ਦਾ सर तो सर वो चोरी होया कि चोरी सर बैटरी लेती दी उन्हें आंदे के पहले जी ते थोड़े पैसे है ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕੋਲ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੋਰ ਆਏ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਚੋਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਦਿਖੀਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਪਈ ਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਂਦੇ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਤੀ ਦੀ ਆ ਔਰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਰੁਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ तो स्क्वायर पे एफआईआर करवाई थाने आई है FIR ਅਸ ਗਏ ਦੇ ਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਆ- ਸਰ ਕਿ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਚ ਪਾਈ ओड़ो ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ अगर कोई दिखे जहाँ चोर की परेशानी तो सामने इन्फॉर्म करें। रहबरी खेल शिक्षकों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। खेल शिक्षक आज भाजपा कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक तरफ सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही, दूसरी तरफ पुलिस उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। ने कहा कि उनकी दो ही मुख्य मांगे हैं, पदों को डिफ्रीज करने के प्रस्ताव को रद्द किया जाए और प्रोबेशन अवधि को 7 साल से घटाकर 5 साल किया जाए। जब तक उन्हें लिखित में आदेश जारी नहीं किया जाएगा उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारी डिमांड, हम रहबरी खेल टीचर्स हैं, हमारी एक ही डिमांड है गवर्नमेंट से कि हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है, सिंपल सी डिमांड है, हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है 7 से 5 साल किया जाए। जो बाकी रहबर्स यहाँ पर थे, रहबरी तालीम या और भी कुछ रहबर स्कीम्स थी, उनमें 5 साल का टाइम था। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही गुहार है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों, हमारे साथ 7 साल का प्रोबेशन पीरियड क्यों, हमारा प्रोबेशन पीरियड जो है वो 7 से 5 साल किया जाए। रविंद्र रैना जी से हम मिले, हम उनके काफ़ी शुक्रगुजार हैं, वो हमें वक्तन फ़वक्तन वक्त देते हैं और एक आशबंदी है हमारी उनसे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी बात एक प्रॉपर चैनल के जरिए पहुंचाएंगे। उधर रहबरी जंगलात कर्मचारियों द्वारा भी भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से वो अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, पर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा और जल्द उनकी मांगों को मानने की अपील की। एक्चुअली हम यहाँ पे जो बैठे हैं इसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि 2017 में एक फ़ैसला लिया गया था कैबिनेट की तरफ से, जब उस टाइम पे PDP और BJP की कोalition गवर्नमेंट थी, उसमें एक डिसीजन लिया गया था कि जो भी J&K में अनएम्प्लॉयड फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स, MSc ग्रेजुएट्स, PhD फॉरेस्ट्री एंड DDRs हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करें, ताकि वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ रहबरी जंगलात ऑन द पैटर्न ऑफ रहबरी ज़राअत। उसके बाद हमने 5 साल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सर्व किया। जो भी हमें टाइम टू टाइम दिए गए प्रोजेक्ट्स दिए गए, जो भी हमें काम दिया गया, हमने उसको बखूबी निभाया 5 साल में, जिसका आप रिकॉर्ड हमारे हायर अथॉरिटीज़ से ले सकते हो कि जो हमारा रिकॉर्ड जो है वो हाईली सेटिस्फैक्ट्री है। मगर जब भी गवर्नमेंट को हमारी ज़रूरत पड़ी तो उन लोगों ने हमसे हमारा काम ले लिया, बिकॉज वी आर द ओनली पीपल इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कि हाईली क्वालिफाइड है, जिन्होंने इसी स्ट्रीम में फॉरेस्ट्री में ही BSc फॉरेस्ट्री, MSc फॉरेस्ट्री और PhD किया है। हम में से कुछ लड़के ऐसे हैं जिनकी जो जर्नल्स है वो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश हो चुकी है। मगर जब अब हमारे रेगुलराइजेशन का टाइम आ गया, तब ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारी डिमांड को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज 6 महीने अब एक्स्ट्रा होने को है, मगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये टस से मस नहीं हो रही है। ना धरना हमारा तब तक रहेगा जब तक हमारी डिमांड्स जो है, हमारा जो हक है, वो हमें मिल न जाए। NYC एम्प्लॉइज द्वारा भी भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस अवसर पर अपनी मांगों को उजागर करते हुए उन्होंने जल्द से जल्द रेगुलराइज करने और वेतन बढ़ाने की मांग की। NYC के मसले को हल करो, हल करो। NYC के मसले को हल करो, हल करो। यहाँ पे 3 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन चल रहा है। हमारी डिमांड यही है कि हमें जॉब पॉलिसी दी जाए, क्योंकि ये जॉब पॉलिसी हम जब से लगे हुए हैं 2010 से, तब से ही मांग रहे हैं। 12 साल हो गए हैं, लेकिन ये हमें अभी तक भी जॉब पॉलिसी का कोई भी इशू जो है सॉल्व नहीं हो रहा है। आज आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ
कि पिछले 3 दिनों से हम यहाँ पे इस कड़कती ठंड में बैठे हुए हैं और ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है ये गहरी नींद में सोई हुई है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इस बार हम पुख्ता इरादे से आए हैं। हमने हर बार एश्योरेंस पे यकीन किया, मगर अब ये एश्योरेंस का सिलसिला चलने वाला नहीं है। जब तक हमारी जायज़ डिमांडों को पूरा नहीं कर लिया जाता, हमारी जद्दोजहद चलती रहेगी। हम ये बताना चाहते हैं इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, आज तक आपने एश्योरेंस दिया और आपकी कथनी और करनी में डिफरेंस है। हमारी डिमांड है कि रेगुलाइजेशन का पैटर्न होना चाहिए और सैलरी इनहैंस होनी चाहिए। जम्मू में ठंड का प्रकोप आज भी जारी रहा। आज सुबह कोहरा छाया रहा और तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद मौसम और ज्यादा सर्द हो गया। इस ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा लेते नजर आए। हमारे ना ये इधर अपनी कोहरे की वजह से ज़्यादा परेशानी आ रही है। इधर वगैरह धूल ज़्यादा चल रही है। हमारा बिरयानी इलाका है, ठीक है। इधर ज़्यादा धूल की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं देता, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारी यही अपील है कि बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी जाए और वगैरह धूल की वजह से हमारे दुकानदार भी बेचारे ऐसे ही बैठे हुए हैं, ज़्यादा मंदा छाया हुआ है। इन्नी ठंड पौदी हद कोला बच्चे भी इन्नी परेशानी ठंडू च इन्ना परेशान हो रहा, हर बंदा परेशान। एक्सीडेंट बथेरे मोड़ पर एक्सीडेंट होआ दे ठीक ठाक, धुंदा कारण कोहरा इन्ना पवा दा, बहुत ठंड है। अंदर दुकानदार बिल्कुल इ'यां कम्म बिल्कुल ढिल्ले पे गेदे इन्नी ठंडा बिच। बस यही है सर, हमें 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर करके आना पड़ता है दुकान पे, तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा रोड पे। तो हमें इतनी परेशानी है तो बच्चों को कितनी परेशानी होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि छुट्टियाँ और ज़्यादा एक्सटेंड कर दी जाए और ताकि बच्चों को आराम मिले। मोटर व्हीकल विभाग रियासी की तरफ से रियासी के मुख्य बस स्टैंड पर एक मेडिकल शिविर आयोजन कर इसमें चालकों और सहचालकों के स्वास्थ्य की जांच की गई। एआरटीओ राजेश गुप्ता की देखरेख में मेडिकल शिविर को लगाया गया, जिसमें आई हुई मेडिकल टीम के सदस्यों ने 100 से ज्यादा चालकों और सहचालकों की आंखों की जाँच की। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर भी जांचा गया। सभी को हिदायत दी गई कि वे खराब स्वास्थ्य के चलते वाहन को नहीं चलाएं, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ आपको बोलना था यार, ये तो आपने लोगों को इन्फॉर्म करना, मैसेज कन्वे करना। बस स्टैंड में ना जहाँ ड्राइवर्स होते हैं अभी ऑलरेडी इजी हो जाता है। ठीक है, जगह तो ठीक है, थोड़ा सा हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, और जब राइडर चल रहा है यहाँ पे, और उसमें ये विद द कोलैबोरेशन ऑफ नारायणा हॉस्पिटल के द्वारा हमने ये यहाँ पे एक बस स्टैंड में एक व्हीकल ऑपरेटर्स के लिए जो कमर्शियल हमारे ड्राइवर्स हैं जो रेगुलर अपना चेकअप नहीं करवाते, उनके लिए ये यहाँ पे हमने मेडिकल कैंप यहाँ पे लगाया हुआ है और चेकअप कर रहे हैं कईयों को इसमें, जिसमें हम इन्होंने जो फैसिलिटी वो जो दी है ड्राइवर्स को चेकअप करने, जिसमें ECG है, ब्लड शुगर है, बाकी डॉक्टर्स जहाँ पे बैठे हुए हैं वो फिजिकली उसको चेक कर रहे हैं और होमोग्लोबिन वगैरह भी उनका चेकअप कर रहे हैं, जिसमें डायबिटीज के कुछ हमें यहाँ पे ड्राइवर्स मिली हैं जिनका शुगर बड़ा हाई लेवल है और उनको डायग्नोज किया गया है और उनको बताया गया है कि किसी भी हॉस्पिटल में जाके, जहाँ नारायणा में ही जाके उसका जो है अपना चेकअप करवाएं, ताकि हमारे ड्राइवर जो अगर फिट रहेंगे तो वो गाड़ियाँ जो रोड पे प्रॉपरली चलाएंगे, कोई ऐसा मिसहैपनिंग होने के जो है वो नहीं होंगे। तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि जैसे वो हमारा यहाँ कोई भी अगर कैंप वगैरह लगे तो उसको अच्छी तरह से वो कवरेज करते हैं। और दूसरा नंबर मैं ARTO राजेश गुप्ता जी की तारीफ करूँगा, क्योंकि जब से वो रियासी में अपॉइंटेड हुए हैं तब से उन्होंने अवेयरनेस के ऊपर इतना जोर दिया है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे ड्राइवर कनेक्टरों को अवेयर करना हो।
और हर महीने 1.5 महीने में वो अपना कोई ना कोई विजिट, उन्होंने चाहे रनसू हो, पौनी हो, रियासी हो, महौर हो, पूरा डिस्ट्रिक्ट उन्होंने कवर करके रखा है। और आज बड़ी मुबारक का दिन है कि उन्होंने नारायणा, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से स्पेशल टीम मंगवाई है रियासी बस स्टैंड में, जो हमारे सभी ड्राइवर कंडक्टरों को मेडिकल के लिए जो अवेयर भी कर रहे हैं। और सारा बस ये 7:30 बजे कैंप लाया, ड्राइवर वास्ते बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे साहब आए लेके इधर हर महीने कैंप लगाते हैं, सारे सब कुछ चेक करा, BP चेक करा दे, शुगर चेक करा दे, हर चीज चेक करा दे। शोपियां जिले में बीजेपी की ओर से डोर टू डोर कैंपेन चलाया गया। बता दें, इस संबंध में शोपियां के जिला अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ भट्ट व जिला प्रभारी अनंतनाग जावेद कादरी उपस्थित थे। दोनों नेताओं ने केलर क्षेत्र के ऊपरी वन क्षेत्रों का दौरा किया, जहां जिला अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ भट्ट की उपस्थिति में दर्जनों लोग पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने बिजली बिलों से संबंधित अपने मुद्दों को उठाया, जिसके बाद दोनों नेताओं ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ तमाम गवर्नमेंट इंतजामिया अपील कर ST कम्युनिटी मतलब ज्यादती गम न आबच आबच प्रॉब्लम, बिजली हज प्रॉब्लम, बाकी फीस 6 रेत गसन ऑलरेडी जंगल 6 रेत वसान बिचार पन कोट बे वापस, कम से कम बिल्कुल हाफ फीस 6 रेतन, बी 6 रेतन माफ कर। बहुत LG इंतजामिया अपील कर, DC साहबस खास कर। दोयम मसल आबुक नलक यल तो कह बिचार कह योर फसान, सड़क यपर कह, यह गुजारिश आउटरीच प्रोग्राम सोन यह गम पत गम घर पत घर वो मुश्किलात क्या गरीब लोग। ये जो पंचायती इलेक्शन आने वाले हैं उसी के बारे में आज हम गांव-गांव में जा रहे हैं और छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं पंचायत इलेक्शन के बारे में। बाकी रहा असेंबली का सवाल, असेंबली इलेक्शन के लिए बीजेपी हमेशा तैयार है, लेकिन ये तो इलेक्शन कमिश्नर को तय करना है कब इलेक्शन होगा। बीजेपी हमेशा तैयार है इलेक्शन के लिए। इंशाअल्लाह वक्त ही फैसला करेगा। पंचायत इलेक्शन जो DDC इलेक्शन मेरे अंदाज से था ही नहीं, तब 200 वोटों से 300 वोटों से जीता है। आज हर एक गाँव में जब पंचायत होगा तो खुद ब खुद पता चलेगा यहाँ पे डेवलपमेंट कौन कर रहा है। PDP ने लालचौक निर्वाचन क्षेत्र के सोनावार इलाके में अपना पहला सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया। इस आउटरीच कार्यक्रम का नेतृत्व PDP के वरिष्ठ नेता महबूब बेग, जिला अध्यक्ष श्रीनगर अब्दुल कयूम और सोनावार के जुहेब मीर, राज्य सचिव हमीद कोहसिन और कई अन्य नेताओं ने किया। वहां मौजूद सभा को संबोधित करते हुए सोनावार लालचौक निर्वाचन क्षेत्र के प्रमुख जुहेब मीर ने कहा कि पार्टी पूरे विश्वास के साथ चुनाव लड़ेगी। लालचौक विधानसभा क्षेत्र के लोगों से चुनाव में भाग लेने का आग्रह किया। हमारी कहीं और बहुत अच्छी मीटिंग होने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली किसी कारण के वजह से हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। तो फिर हमने यहाँ पे जो हमारा वर्कर तबका था सबसे हम मिले और उनसे हमने बातचीत की और उनसे स्टॉक लिया कि किस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी आगे चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले कोई भी किसी भी तरीके के अगर इलेक्शंस होते हैं या लोकल इंतखाब होते हैं, कुछ भी होते हैं, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कि कोई लीडर बहुत ग्रेट नहीं होता, जिस काम को वो करने निकलता है वो ग्रेट होते हैं और उन कामों की ग्रेटनेस थोड़ी होती है तो हम पे भी वो थोड़ी थोड़ी गिर जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो होप्स है इस टाइम पूरे जम्मू कश्मीर में वो महबूबा मुफ्ती साहिबा से है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से है, हमारे सीनियर सारे लीडरान से हैं, सब से है और उन्हीं का थोड़ा बहुत मुझसे भी हो जाती है। बट लेकिन हाँ एक चीज़ है कि जम्मू कश्मीर का एक एक फ़र्द इस टाइम जो नाउम्मीद हो चुका है या होपलेस है, उसे हमें उस होपलेसनेस से बाहर निकालना है। और मुझे पूरा यकीन है हमारी पार्टी ने जो अपना मंशूर दिया है, हमारे पार्टी का जो फ्रेमवर्क है, महबूबा मुफ्ती साहिबा का जो विज़न है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि हम एक एक करके लोगों के पास जा रहे हैं और उनको अपना मैसेज दे रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारे जो विजन है उसका साथ देंगे। मुख्य प्रवक्ता एवं प्रभारी निर्वाचन क्षेत्र जदीबल ने करपुरा, बोहरीपुरा सहित जदीबल निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। इस बातचीत के बाद उन्होंने अधिकारियों से बात की और उनकी कुछ समस्याओं का समाधान करवाया।
युस ये इलाका तुहद बारू महला ये ड्यूटी बनान तह निश यून कुन ना तो कुन तरीक अगर कम ज्यादा तुहद काम हेको कर तह कर इसीलिए ये मेन बॉय मे निश आय मे वोन कुछ मे अथस मज यम चीज आसन तह कर मीन योर यून गि जाय कह आव तुह समझ मे वोन तुहद नौजवान अगर यम फिजिबिलिटी रिपोर्ट अनन यह गो मोन वाद ट्रांसफार्मर फारूक सब नंबर पाइप मसले आबुक मसले यह वन जिम्मेवार अमिस कर चीफ इंजीनियर ऑफिसर पाने तम फोन तम वुचन अगर कह तो रुकावट आसी कर मे फोन बह वात ये नई लट बह योर बह चम तुह निश चाय। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।